एक औरत सड़क पर एक छोटी सी चाकू से पागलों की तरह एक कार को खरोंच रही थी, लेकिन अचानक कार का मालिक उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। उसने देखा कि उसकी कुछ ही समय पहले खरीदी गई आलीशान कार को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया है। गुस्से में मालिक तुरंत अपने शिकारी कुत्ते को उस पर छोड़ देता है, लेकिन औरत पहले ही कार की तरफ भाग चुकी होती है। तभी उसका पति एक्सीलरेटर दबाता है और तेजी से गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। दोनों को यह सब किसी रोमांच से कम नहीं लगता। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि बहुत जल्द उन्हें अपनी इस मूर्खता की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसी रात जब दोनों जंगल में कैंप लगाए हुए होते हैं, अचानक उनके तंबू पर एक खौफनाक लाल बिंदु दिखाई देता है। पहले उन्हें लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन काफी देर तक आवाज लगाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिलता और वह लाल बिंदु उनके हर कदम के साथ चलता रहता है। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए डेविड जल्दी से अपनी पत्नी को एक तरफ धक्का देता है। अगले ही पल लाल बिंदु उसकी छाती पर आकर रुक जाता है। हैरानी की बात यह थी कि सामने वाले का गोली चलाने का इरादा नहीं था। फिर वह निशाना बदलकर उसकी पत्नी के पेट पर उसके अजन्मे बच्चे पर ले जाता है। यह देखकर डेविड बुरी तरह डर जाता है। वह तुरंत अपनी पत्नी को पकड़ता है और वहां से निकलने की तैयारी करता है। तभी बाहर से सीटी की तेज आवाज आती है। उनका कुत्ता खतरा महसूस करते ही बाहर भाग जाता है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, तंबू के अंदर की लाइट एक गोली से टूट जाती है। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि लाल बिंदु किसी बंदूक का निशाना था। दोनों बिना देर किए वहां से भाग जाते हैं, लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं जा पाते। अचानक आसमान में एक फ्लेयर जल उठता है। उनकी परछाइयां खुले में साफ दिखाई देने लगती हैं। वे बिल्कुल ऐसे खड़े थे जैसे किसी के शिकार बनने का इंतजार कर रहे हो। जिंदा रहने के लिए उनके पास जंगल की तरफ भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन पत्नी प्रेग्नेंट थी, इसलिए वह ज्यादा देर तक नहीं भाग पाई। आखिरकार दोनों थककर झाड़ियों में बैठ जाते हैं। तभी उन्हें चारों तरफ से डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। पत्नी को अपने किए पर गहरा पछतावा होने लगता है, लेकिन अब पछताने से कुछ बदलने वाला नहीं था। पूरी रात वे ठंड में कांपते हुए बिताते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि अगर वे ऐसे ही रहे तो ठंड से मर जाएंगे। इसलिए वे वापस तंबू में जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि उनका सारा सामान वहीं था। किस्मत से उन्हें तंबू मिल जाता है। डेविड अपनी पत्नी से कहता है कि वह बाहर इंतजार करे और खुद अंदर चेक करने जाता है, लेकिन अंदर जाते ही उसका चेहरा बदल जाता है, जैसे उसने कुछ बहुत डरावना देख लिया हो। जब उसकी पत्नी अंदर झांकती है तो उसका दिल टूट जाता है। उनका कुत्ता मरा हुआ पड़ा था। अपनी आंखों के सामने अपने वफादार साथी को इस हालत में देखकर वह टूट जाती है। डेविड तुरंत उसका मुंह बंद कर देता है ताकि उनकी आवाज किसी तक न पहुंचे। फिर वह कार की चाबियां ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वह एक छिपे हुए भालू के जाल में फंस जाता है। दुश्मन को पहले से पता था कि वे वापस आएंगे, इसलिए उसने जाल बिछा रखा था। उसकी पत्नी किसी तरह उसे बाहर निकालती है और उसके जख्म पर पट्टी बांधती है। अब उनके पास सिर्फ एक ही उम्मीद थी, कार तक पहुंचना। लेकिन तभी सामने एक आदमी दिखाई देता है।